दोस्तों, आज की कहानी है। मैं तो अपनी ननन को अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे यार, क्या बताऊं, मुझे तो हर वक्त बक बक करने वाली भाभी मिली हैं। जब देखो आस पास मंडराती रहती अपने घर में, तो मानो जैसे मेरी पर्सनल स्पेस ही खत्म हो गई हो। सारा दिन रिद्धि रिद्धि की रट लगाए रहती हैं। रिद्धि, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? नोट्स बना में मदद चाहिए वो तो हाँ बोलो, तुम्हारा कमरा ठीक कर दूं। और ना जाने क्या क्या सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है। जी चाहता है कि बोल दो, नहीं सही है आपकी ये हमेशा की बक बक, मुझे अकेले छोड़ दो और ये सारी बातें घर के बाकी लोगों के साथ करो। लेकिन क्या करूं यार, बोल नहीं पाती। रिद्धि को केक देने के लिए आती शीतल के कदम वहीं रुक गए। रिद्धि के मन में मेरे लिए इतना वीर आंसू आंखों से सलकने को आके केक वापस किचन में रख कर वो उल्टी भाव अपने कमरे में आ गई। रिद्धि जिसे शीतल ने अपनी छोटी बहन माना, उसके दिल में अपने लिए इतनी नर्व जान कर उसे दुख हो रहा था। सोचते सोचते वो अतीत की गलियारों में विचरण करने लगी। शीतल के माता पिता के 2 बच्चे थे, शीतल और उसका बड़ा भाई। बचपन से शीतल शांत स्वभाव की थी, पर लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाती थी। माँ रानो की छोटी बहन आई है। रानो उसे किसी को सुने नहीं देती, बहुत प्यार से रखती है। मेरी बहन भी आएगी तो मैं भी उसे बहुत प्यार करूंगी। छोटी सी शीतल ने जब अपनी माँ से कहा तो माँ उसके भोलेपन पर मुस्कुरा के रह गई। शीतल अपनी छोटी बहन के आने का इंतजार करती, उसके साथ रहने खेलने के सपने बुनती। माँ ने सोचा समय के साथ शीतल इन सब बातों को भूल जाएगी, मगर शीतल ज्यों ज्यों बड़ी हो रही थी, छोटी बहन भाग्यन का जुनून बढ़ता जा रहा था। एक बार शीतल की बुआ ने मजाक में कह दिया, भगवान ने चाहा तो तुझे छोटी बहन तेरे ससुराल में ननन के रूप में मिल जाएगी। ये बात शीतल को घर कर गई। बड़ी होने पर जब शीतल अपनी दोस्तों से ननन भाभीियों के तनाव के किस्से सुने करती तो बोला करती, मैं तो अपनी ननन को अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगी, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह उसकी हर फरमाइशें पूरी करूंगी, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भाभी नहीं, बड़ी बहन सा प्यार दे, हमेशा साये की तरह साथ रखूंगी। सहेलियों उसकी बातें सुनकर हंसती रहती और बोलती, देखेंगे मैडम आप अपनी बातों पर कहाँ तक टिक पाती हो। शीतल के माता पिता ने राकेश को अपनी बेटी के लिए पसंद किया। उन लोगों को भी शीतल बहुत पसंद आई और रिश्ता पक्का हो गया। शीतल की खुशी दुगुनी हो गई जब उसे पता चला राकेश की छोटी बहन भी है रिद्धि। उसे बुआ की कई बात याद आ गई। भगवान ने चाहा तो तुझे छोटी बहन तेरे ससुराल में ननन के रूप में मिल जाएगी। उसका मन उत्साह से भर गया था। शादी की खुशी के साथ साथ बचपन का सपना पूरा होने की भी खुशी थी। राकेश का परिवार काफी सुलझा हुआ था, सास ससुर का भी स्वभाव अच्छा था और रिद्धि तो पूरे घर की लाडली थी। शीतल अपने पति और पूरे परिवार का ख्याल रखती, खास तौर पर रिद्धि की पसंद नापसंद का हमेशा रिद्धि के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती, उसे बात करना चाहती। सास ससुर कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। आज जब सास से फोन पर बात करते समय उसे पता चला कि रिद्धि को पाइन एप्पल केक पसंद है, तो बिना देर किए वो उसके लिए बना कर ले आई थी। मगर यहाँ रिद्धि के मन में अपने प्रति कड़वाहट देकर उनका मन भारी हो गया था। तभी हारन की आवाज सुनकर वो वर्तमान में लौट आई। खिड़की से देखा तो रिद्धि अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। खोर से देखने पर उसे वो लड़का भी दिखा जिसने रिसेप्शन के दिन पैर सोने के बहाने उसके साथ बदतमीजी की थी, लेकिन वो
इतना अप्रत्याशित था कि वो कुछ बोल नहीं पाई थी। आज उसे रिद्धि के साथ देखकर उसे कुछ अनहोनी की आशंका आई। उसने तुरंत ही राकेश को फोन लगाया और अपनी आशंका से अवगत कराया। राकेश ने उसे बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, उसने रिद्धि का लोकेशन ट्रेस कर लिया। इन सब से बचने के लिए पापा ने हम दोनों भाई बहनों के मोबाइल में लोकेशन ट्रैकर लगवाया था। दोनों जब क्लब पहुंचे तो वो लड़का रिद्धि को जबरदस्ती वाइन पिलाने की कोशिश कर रहा था। शीतल ने आम न देखा था, रिद्धि को अपनी ओर खींचकर उस लड़के के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी छोटी बहन के साथ ये हरकत करने की? तुमने क्या सोचा भी रिद्धि के माता पिता शहर में नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये याद रखना कि मैं उसकी भाभी भी और बड़ी बहन भी। मेरे होते हुए तुम इसके साथ कुछ भी गलत करने का सोच भी नहीं सकते। शोर सुनकर क्लब के मैनेजर भी वहां आ गए और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बुला दी और उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। इन सब के बीच रिद्धि डर और शर्म के मारे अपने भाई और भाभी से आंख नहीं मिला रही थी। डरते हुए शेखर को कहा इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वह तो उस लड़के को बहुत शरीफ समझती थी इसलिए अपने दोस्तों के ग्रुप में शामिल किया था, मगर उसे नहीं पता था कि उसके मन में ये सब चल रहा था। रिद्धि तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो। शीतल ने रिद्धि की साइड ली। रिद्धि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिस भाभी की परवाह और बातों को वह बक बक कर नाम दे रही थी, उस भाभी के कारण आज वह बच चुकी थी। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। शीतल रसोई घर में खाना लगाने चली गई तो पीछे पीछे रिद्धि भी आ गई। वह सामने पाइनएप्पल को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, वाह भाभी पाइनएप्पल केक ये कब बनाया? ये तो मेरा फेवरेट हैं। शीतल ने बूझे मन से कहा मैंने आज दोपहर को बनाया था तुम्हारे लिए, फिर आपने दिया क्यों नहीं? मैं देने तो आई थी मगर उस वक्त तुम फोन पर कहकर। शीतल चुप हो गई। रिद्धि को समझ में आ गया कि अपने दोस्त से बातें करते हुए भाभी ने उसकी बातें सुन ली। उससे अपनी बातों पर अफसोस हो रहा था। कहाँ तो उसकी भाभी उसी छोटी बहन जैसा प्यार दुलाना चाहती है और कहाँ वह उनका सामान भी न दे सकी और अपने दोस्तों के बीच बड़ी बहन सा प्यार करने वाली भाभी की छवि खराब कर रखी थी। रिद्धि ने शीतल के गले में अपनी बाहें डाल कर बोला, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। आप तो मुझसे इतना प्यार करती हो बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह और बदले में मैंने उसका दिल दुखा दिया। आप तो बहुत अच्छी हैं। शीतल ने भी मौका नहीं छोड़ा और मुंह बनाकर कहा, छोड़ो मुझे भला, हमेशा बक बक करने वाली भाभी तुम्हें क्यों पसंद आएगी? रिद्धि ने हंसते हुए कहा, आपकी बक बक अब मुझे अच्छी लगने लगी है भाभी। शीतल ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। सही मायने में शीतल को उसकी छोटी बहन मिल गई।